B2 स्पिरिट बॉम्बर, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है टेक्नोलॉजी का एक ऐसा करिश्मा जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे कोई भी मिसाइल चाहकर भी छू नहीं सकती, तबाह करना तो दूर की बात है। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर कैसे कैसे एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा बॉम्ब दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना छोटा दिखाई दे सकता है। मतलब इसके पीछे साइंस क्या है? कौन सा राज है जो अमेरिका ने इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा है? देखिए, B2 की जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है ना, उसका असली स्केल तो सच में हैरान कर देता है। असल में इसका साइज है एक पूरे फुटबॉल मैदान जितना। लेकिन दुश्मन के रडार को ये कैसा दिखता है? बस एक छोटी सी मक्खी। और यही जो जमीन आसमान का फर्क है, यही इसे लगभग अदृश्य बना देता है। अब ये जो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, ये आई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसने सुपर पावर अमेरिका का सिर पूरी दुनिया के सामने झुका दिया था। बात है 1 मई 1960 की। अमेरिका का एक U-2 जासूसी विमान सोवियत यूनियन के ऊपर उड़ रहा था। अमेरिका को पूरा घमंड था कि 80,000 फीट की ऊंचाई पर भला कौन उन्हें छू सकता है। लेकिन सोवियत मिसाइल ने उस विमान को आसमान से जमीन पर लापटका और फिर सोवियत संघ ने न सिर्फ मलबे बल्कि पकड़े गए पायलट को भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। सोचिए अमेरिका की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। बस इसी घटना ने एक ऐसे बॉम्बर की जरूरत पैदा की जो सचमुच में गायब हो सके, और यहीं से B-2 की कहानी की शुरुआत हुई। इस वाकये के बाद तो सोवियत एयर डिफेंस इतना तगड़ा हो गया कि एक अमेरिकी एयरफोर्स जनरल ने साफ साफ कह दिया कि अब हमारे B-52 बॉम्बर को सोवियत संघ में भेजना मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंकने जैसा है। मतलब सीधा सीधा सुसाइड मिशन। तो अब अमेरिका को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो दुश्मन के घर में घुसे, अपना काम करे और किसी को कानो कान खबर हुए बिना वापस भी आ जाए। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। B-2 की अदृश्यता के पीछे के वो कौन से राज हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, आखिर ये प्लेन रडार को चकमा देता कैसे है? देखिए, B-2 की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, वो किसी एक चीज पर नहीं बल्कि 4 पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहले इसका एकदम अनोखा डिजाइन जो रडार की किरणों को इधर-उधर बिखेर देता है। दूसरा, इसके ऊपर एक स्पेशल सीक्रेट कोटिंग है जो इन किरणों को सोख लेती है। तीसरा, ये बहुत ही कम गर्मी छोड़ता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें इसे ढूंढ ना पाएं। और चौथा, इसका कमाल का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो दुश्मन के रडार को ही बेवकूफ बना देता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इसका डिजाइन। इसे कहते हैं फ्लाइंग विंग डिजाइन। इसमें कोई सीधी खड़ी पूंछ या टेल नहीं है, जो कि नॉर्मल प्लेन्स में रडार के लिए एक बड़े आईने की तरह काम करती है। इसकी पूरी बॉडी, इसके किनारे सब कुछ ऐसे एंगल पर बने हैं कि जब रडार की वेव्स इससे टकराती हैं तो वो वापस रडार स्टेशन तक पहुंचती ही नहीं, वो बस किसी और ही दिशा में निकल जाती हैं। इस चीज को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, रडार क्रॉस सेक्शन या RCS। एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो RCS ये बताता है कि कोई भी चीज रडार की स्क्रीन पर कितनी बड़ी दिखेगी। तो जाहिर है जिसका RCS जितना कम होगा उसे रडार के लिए पकड़ना उतना ही मुश्किल। और यहीं पर B-2 कमाल करता है। इसका RCS इतना कम है कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, जहां एक पुराना B-52 बॉम्बर रडार पर एक 2 बेडरूम के फ्लैट जितना बड़ा दिखता है, वहीं ये B-2 बस एक मक्खी जितना, जबकि असलियत में ये F-15 फाइटर जेट से भी कई ज्यादा बड़ा है। कमाल है ना? लेकिन कहानी सिर्फ डिजाइन पर खत्म नहीं होती। B-2 के ऊपर एक खास तरह की सीक्रेट कोटिंग चढ़ाई जाती है। ये कोटिंग रडार की तरंगों को स्पंज की तरह सोख लेती है। फिर आते हैं इसके इंजन। वो भी पंखों के अंदर इतने गहरे छिपाए गए हैं और उनका धुआं भी बाहर निकलने से पहले ठंडा किया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें इसे देख ही ना पाएं। और मान लीजिए इन सब के बाद भी कोई रडार इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये झूठे सिग्नल भेजकर रडार को ही कंफ्यूज कर देता है। ऑपरेटर को स्क्रीन पर एक B-2 की जगह शायद 20 अलग अलग टारगेट दिखने लगते हैं। अब वो हमला किस पर करे? तो ये तो हुई इसकी टेक्नोलॉजी की बात कि ये गायब कैसे होता है, पर सवाल यह है कि ये कर क्या सकता है, इसकी ताकत और पहुंच आखिर है कितनी?
ये बॉम्ब अपने अंदर 18,000 किलो, जी हाँ 18,000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। मतलब 80 जीपीएस गाइडेड बम या फिर 16 न्यूक्लियर बॉम्ब। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब कुछ, ये पूरी तबाही लेकर उड़ता है और किसी को पता तक नहीं चलता। सिर्फ ताकत ही नहीं, इसकी रेंज भी गजब की है। एक बार अगर इसका फ्यूल टैंक फुल कर दिया जाए तो ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी अमेरिका से सीधा रूस जाकर वापस आ जाए और इसे कहीं रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोई कागजी बात नहीं है, इसका सबूत भी है। इसका सबसे लंबा कॉम्बैट मिशन अफगानिस्तान युद्ध के टाइम पर एक B-2 ने अमेरिका के मिसौरी से टेक ऑफ किया, सीधा अफगानिस्तान पहुंचा, वहां बमबारी की और बिना कहीं उतरे वापस मिसौरी आ गया। ये पूरा मिशन लगातार 45 घंटों तक चला और इन 45 घंटों में ये दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आया। लेकिन ऐसी जादुई टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। तो आप बात करते हैं B-2 की उस सच्चाई की जो इसकी ताकत जितनी ही हैरान करने वाली है, और वो है इसकी कीमत। सिर्फ एक B-2 बॉम्बर को बनाने का खर्चा है $2 अरब। सही सुना, $2 बिलियन। और यही वजह है कि आज तक दुनिया में सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर ही बने हैं, और जाहिर है ये सारे के सारे सिर्फ अमेरिका के पास हैं। और खर्चा सिर्फ बनाने का नहीं है, इसे तो उड़ाना भी हद से ज्यादा महंगा है। ये बॉम्बर 1 घंटे की उड़ान में $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है। सोचिए, जबकि एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन 1 घंटे में सिर्फ $2,500 का फ्यूल इस्तेमाल करता है। इसका मेंटेनेंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। हर एक फ्लाइट के बाद पूरे के पूरे प्लेन को धोकर उस पर वो सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग दोबारा लगानी पड़ती है। कहते हैं कि अगर इसकी बॉडी पर एक मच्छर के बराबर भी डेंट आ जाए तो इसकी गायब होने की पूरी काबिलियत खतरे में पड़ सकती है। तो कोई शक नहीं कि B-2 आज भी टेक्नोलॉजी का एक बेमिसाल नमूना है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्वांटम रडार और AI के इस नए दौर में क्या वाकई कोई चीज हमेशा के लिए अदृश्य रह सकती है, या फिर इस टेक्नोलॉजी का भी कोई तोड़ निकल आएगा? भविष्य में स्टेल्थ का क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।